जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, माँ सरस्वती, भगवान शिव शंकर, पार्वती माता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, श्री रामचंद्र जी, जानकी माता, वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी और भगवान श्री राम के प्यारे माता अंजनी के दुलारे हनुमान जी महाराज से विनती है, इन सभी देवों से आग्रह है कि वे श्री रामचरितमानस की कथा सुनने हमारे यहाँ पर शीघ्र अतिशीघ्र पधारें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी श्री रामचरित की कथा का आनंद लें। कल हमने मास परायण नवे विश्राम तक की कथा सुनाई थी। आज हम उससे आगे की जो कथा है 10वें मास परायण की कथा आरंभ करेंगे। आज की कथा इस प्रकार है। चौपाई है। नाथ संबुधनु भज निहारा, होहि केउ एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, राम सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करिय लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। राम सो बिलगाऊं बिहाई समाजा, नेते मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले पर सुधरी अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, राम बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी रिस किन्हीं गोसाई। ऐहि धनु पर ममता कही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनु हिया तोड़ डाली, किंतु आपने क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, राम दोहा है। रे निरप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। राम लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। राम छुअत टूट रघुपति ने दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाऊ ने मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी की भी कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। राम बालकू बोली बधऊ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जान ही मोई। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। राम भुजबल भूमि भूप बिनु कीहनी, विपुल बार महिदेवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महिप कुमारा।
अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। राम। दोहा है, मातु पिता ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। राम। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि शुभ महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। राम। इहाँ कुम्हड़बतिया को नाही, जय तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। राम। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहूँ सिर रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हें परन सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। राम। बंधे पापु अपकीर्ति हारे, मारत हूँ परी तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। राम। दोहा है, जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सिरोस भृगु बंस मनी, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। राम। अगली चौपाई है, कोशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरुंकुश अभुद संकु। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। राम। काल कौल होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम्हें हट कहूँ चो चहूँ उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। राम। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। राम। नहीं संतोष उतय पुनि कछु कहूँ, जनी रीस रोकी दुस्सह दुख सहूँ, वीर व्रती तुम धीर अभोछा अछोभा, गारी देत न पावहूँ शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और शोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते।
राम। दुआ है, सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथही प्रतापु। शूरवीर तो युद्ध में करनी शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। राम। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के वजन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। राम। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु, बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यहूं मर निहार भासाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दे, यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। राम। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गुण ही न साधु, खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। राम। उत्तर देत छोड़ऊं बिन मोरे, उत्तर देत छोड़ऊं बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न ते एही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होतेऊं श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से ही, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरण हो जाता। राम। दोहा है, गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनहि हरि हरि सूज, आय मैं खाड़ न उख में अजहूं, न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोमही केवल फौलाद की बनी हुई खांड खांड खड़ग है, उख की रस की खांड नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। राम। कहेऊं लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ही उरिन भय नीके, गुर रिनु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उरण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। राम। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, अब आनी है व्यावाहिरा बोली, तुरत देव में थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। राम। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परसु देखा वहु मोई, विप्र विचारी बचाहूं नृपदोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। राम। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता धर ही के घर ही के बाढ़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनऊ नेवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं,
यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। राम। यहाँ तक की कथा में लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद चल रहा है। बीच में विश्वामित्र जी ने उनको थोड़ा रोका था, लेकिन बात बहुत बढ़ गई, उनमें विवाद चल ही रहा था। तभी भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को इशारा करके रोक दिया। इससे आगे है दोहा। लखन उत्तर आउति सरिस भृगुबर कोप कृसानु, बढ़त देखि जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। राम। चौपाई है। नाथ करहूं बालक पर छऊ, सूद दूध मुख करहूं न कोऊ, जो पे प्रभु प्रभाऊ कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। राम। अब यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र उनको परशुराम जी को समझा रहे हैं। चौपाई है। जो लरिका कछु अचगरी करही, गुर पितु मातु मोद मन भरही, करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम्हें स्यमशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम। राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनु बहुरी मुस्काने, हसत देखि नख सिख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता भड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। राम। गोर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पयमुख नाही, सहज टेढ़ अनुरही न तोई, नीचु मीचु सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा सीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। राम। दुआ है। लखन कहूँ हसी सुनहूँ, मुनि क्रोध पाप कर मूल, जही बस जन अनुचित करही, चरही विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। राम। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करिय अबदाया, टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठिए होई पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। राम। जो अति प्रिय तो करिए उपाई, जोरिए को बड़ गुनी बुलाई, बोलत लख नहीं जन को डेराई, मष्ट करहूं अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। राम। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी, भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बल हानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भयवाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर
क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। राम बोले राम ही देई निहोरा, बचहु बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विषरास भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा हो। राम दुआ है, सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरेरे राम। गुर समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचा कर विपरीत बोलना छोड़कर गुरुजी के पास चले गए। राम अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले रामु जोरी जुगुपानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करहिए कहीं नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। राम बररे बालकु एक सुभाऊ, इन्हीं न संत विदुष्य ही काऊ। ते ही ना ही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। बड़े और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं। राम कृपा कोपु बधु बधौ गोसाई, मों पर करिय दास की नाई। कहिए बेग जेहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो, दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। राम कह मुनि राम जाय ऋष कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनेसे। एहि के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं काह को पू करी कीना। मुनि ने कहा, हे राम क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। राम दोहा है, गर्भ स्त्रवही अवनिप रवनी, सुनी कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत, बेरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते में इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। राम बहिन हाथ दई ऋष छाती, भा कुठारु कुंठित नरपघाती। भयउ बाम विधि फिरेऊ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसी काऊं। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरा हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। राम आजु दया दुख दुस्सह सो आवा, सुनी सौमित्री बहिसई सिरुनावा। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुस्सह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हों। राम जो पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखू जनक हटि बालकु एहूं, किन्ह चहत जड़ जमपुर गेहूं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। राम बेगी करहु किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट निरपुट ठोटा।
बिह से लखनु कहा मन माही, मूद आँख कतहु को नाई। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। राम। दोहा है, परशुराम तब राम प्रीति बोले, उर अति क्रोधु शंभु रसासनु तोरी सठ, करसी हमार प्रबोधु। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। राम। बंधु कहीं कटु समंत तोरे, तू छल बिने करसी कर जोरे, करु परितोषु मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहा उबरामा। तेरा यह भाई तेरी ही संपत्ति से कटु वचन बोल रहा है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। राम। छलु तजी कर ही समरू शिवद्रोही, बंधु सहित न तय मारहु तोई, भृगुपति बक ही कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिरनाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम। गुनह लखन कर हम पर रोशु, कतहु सुधाही हूँ ते बड़ दोषु, टेढ़ जानी सब बंदई काहूँ, बक्र चंद्र मही ग्रसई न राहूं। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम। राम कहेहु रिस तजिह मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा, जय रिस जाई करी सोई स्वामी, मोही जानी है आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनीश्वर क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर जानिए, अपना दास समझिए। राम। दोहा है, प्रभो ही सेव कहीं समरू कस तजहूं, विप्र बर रोसु, बेशु बिलो के कहेसी कछु, बालक कहूं नहीं दोसु। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। राम। देखी कुठार बान धनुधारी, भे लरी कही रिस बिरु बिचारी, नामू जान पे तुम ही न चीना, बंश सुभाए उतरहु तहि दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। राम। जो तुम है ओते हूँ मुनि की नाही, पद रज सिर शिशु धरत गोसाई, क्षमहु चूक अनजानत केहरी, चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा करिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। राम। हम ही तुम ही सरी बरी कसी का ना था, कहूँ न कहा चरण कह माथा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी। कहिए न, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। राम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनित तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमहो विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र शम दम तप सोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता
ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। राम। यहाँ पर भगवान श्री राम परशुराम जी से विनती कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह करके हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बालक से गलतियां हो ही जाती है। वह लक्ष्मण को यहाँ पर छोटा बताकर उनसे माफी मंगवाना चाह रहे हैं। दोहा है, बार बार मुनि विप्र भ्रर, कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुस हसी, तहो बंधु सम बाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। राम। आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो में आपको सुनाएंगे। अब हम अपने निज देवों से भी प्रार्थना आग्रह करते हैं कि वह अपने निज धाम जाएं और अपने अपने कार्य करें। और जब भी हम श्री रामचरितमानस की कथा सुनावें, वह शीघ्र अतिशीघ्र अपने निज धाम से दौड़कर यहाँ पर कथा सुनने आएं। इसी के साथ हम अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह करते हैं कि उनका भी अब शयन का समय हो चुका है, वह भी अब शयन करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।